पार्ट नंबर 3 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। पहली इक्वेशन आपके पास है 2x = y + 5 और x = 2y + 1। पहली इक्वेशन यहाँ लिखी, दूसरी इक्वेशन यहाँ लिखी मैंने। सबसे पहले मैं इसको अरेंज कर लेती हूँ। ये वाली वैल्यूज़ मैं यहाँ ले आती हूँ, यानी y + 5 = 2x। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 को इस तरह मूव ऑन करवा देंगे तो ये हो जाएगा y = 2x - 5। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दोगे और इसमें वैल्यूज पुट करते जाओगे। x अब मैं फर्स्ट कर रही हूँ, यहाँ पर 1 ले लिया मैंने। ठीक है, जब 1 लूँगी तो ये हो जाएगा y = 2 × 1 - 5, यानी y = 2 × 1 = 2 और -5। 2 में से 5 निकालोगे तो -3 आ जाएगा, यानी पहला पॉइंट आपके पास निकल गया है। वो क्या निकला, x आपने लिया था 1 और दूसरा पॉइंट है आपके पास -3। सेकंड पॉइंट हम निकालना शुरू करते हैं। पार्ट नंबर इक्वेशन 2 में x की वैल्यूज मैंने लगा दी यहाँ पर 2। इस वाली इक्वेशन में पुट कर दोगे वैल्यूज तो ये हो जाएगा y = 2 × 2 - 5 y = 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा आपके पास 4 - 5, यानी 4 में से 5 जाएगा तो -1, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस की साइन थी। 5 में से 4 निकाला आपने तो आपके पास आया -1। x आपने रखा था 2 और y आया आपके पास -1। थर्ड पॉइंट जो आप निकालोगे वो निकालोगे 3 रख लेती हूँ मैं इसी इक्वेशन में। मैंने लिखा y = आप लोग लिखा करोगे पुट द वैल्यू ऑफ y जो है ना, आपने x जो है आपने रखा 3 -5 5 3 2 3 6 हो जाएगा। 6 - 5 और 6 में से 5 निकालोगे तो 1। तीसरा पॉइंट मेरे पास निकला है क्या, 1 और 3 और 1। लास्ट पॉइंट निकाल लेती हूँ मैं, 4 रख देती हूँ। y = 2 × 4 -5, y = 4 2 = 8 -5। 8 में से 5 निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 3, यानी फोर्थ वैल्यू आपने निकाली यहाँ पर 3 और 4 और 3। ठीक है, ये आपके पास 4 पॉइंट्स निकल गए। अब दूसरी इक्वेशन की तरफ मूव ऑन हो जाते हैं। दूसरी इक्वेशन आपके पास बनी बनाई है, इसमें कोई भी तरमीम नहीं होगी। हमने यहाँ y की वैल्यूज पुट करते जाना है। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो, पुट द वैल्यू ऑफ y। आप सब जो वैल्यूज पुट करा करो वहाँ पर लिखा करो ये चीज़ें। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। y की वैल्यू क्या पुट करोगे आप, y की वैल्यू मैंने वही 1 रख दिया यहाँ पर। 1 की वैल्यू रखोगे तो आपके पास आ जाएगा x = 2 1 + 1, x = 2 1 = 2 + 1, यानी 3 हो जाएगा। पहली वैल्यू आपने निकाल ली है 3 और 1। दूसरी वैल्यू की तरफ मूव ऑन हो जाओ। दूसरी वैल्यू वही करोगे कि x = 2 की जगह आप रख दोगे -3 रख दो, माइनस में चले जाते हैं, +1, x = -6 + 1 2 3 = 6, 6 में से 1 जाएगा तो आपके पास -5 आएगा, यानी आपके पास तीसरी वैल्यू निकली है आपके पास -5 और -3। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं हम। x = 2, y की वैल्यू रखो आप अपनी मर्ज़ी से रख लेते हैं ना, -2 रख देते हैं। ठीक है, -2 + 1, x = -2 2 = 4 + 1, 4 में से 1 चला जाएगा तो -3, यानी आपके पास थर्ड वैल्यू आएगी क्या, -3 और -2। सॉरी -2 आपने, हाँ सही है। अच्छा जी, आगे मूव ऑन हो जाओ। आगे आप एक वैल्यू और रख लो, x = 2, y की कीमत रख लो आप 1 रख चुके हो, 2 रख लो। 2 + 1, x = 2 2 = 4 + 1, x = 5, यानी आपने 5 रखा और 2 आया। अब पूरी वैल्यूज़ में अगर आप देखो तो 3 और जो 1 है ये वाली वैल्यू इसकी और इसकी ये वाली वैल्यू ये सोल्यूशन सेट है। ग्राफ की तरफ मूव ऑन होते हैं। ग्राफ बनाते हैं कि हम पहले नंबर्स उतार लेंगे। ये आपके सामने ग्राफ आ गया, इक्वेशन उतार दिए दोनों। मैंने इनके टेबल्स भी बना दिए, इसमें नंबर भी लॉट कर दिए मैंने जो हमने पीछे से निकाले थे। अब वैल्यूज पुट करने का टाइम है। पहला नंबर है x का और -3।
x का +1 यहाँ पर आएगा, आपको ये मैं दिखाऊँ कहाँ पर आएगा। x का +1 यहाँ आएगा, -3 जो है आपका यहाँ पर आएगा, ये नीचे, ये यहाँ पर मैंने लिखा 1 और -3, ठीक है। फिर है 2 प्लस का -1 जो है आपका, 2 प्लस का -1 यहाँ पर है आपका, ये आपके पास आ गया दूसरा पॉइंट। फिर है 3 और 1 दोनों, 3 का प्लस का y का भी प्लस ये वाली लाइन में आ जाएगा, 3 का प्लस x का y का +1 ये रहा, जो हमारे पास सोल्यूशन सेट भी है। लास्ट पॉइंट है 3 और 4, आपके पास जो है, अब दोबारा आप जो निकालोगे लास्ट पॉइंट वो देखती हूँ मैं, मुझे लग रहा गलत है ये शायद, सॉरी ये 4 और 3 है, मैंने गलत उतार लिया है ऊपर। 4 इसका है और 3 इसका आ जाएगा, ऊपर आ जाएंगे हम 4 और 3 यहाँ पर। अब आप स्केल की मदद से इन चारों पॉइंट्स को देखो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। मैं इनको स्केल से मदद से मिलाती हूँ। जी बच्चों, ये स्केल मैंने यहाँ रखा और इनके पॉइंट्स को आपस में मिला दिया मैंने, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ठीक है। एक पॉइंट्स आपके पास, एक लाइन आपके पास ड्रॉ हो गई है। सेकंड के लिए आप जो है 3 और 1 वही एक पॉइंट है, 3 1, फिर -5 -3 -5 इसका है और -3 भी इसका है, -5 ये -5 ये है, -3 का स्टैंड ये है। फिर है -3 और -2 दोनों माइनस के हैं तो इसी लाइन में आएंगे, -3 ये है, -2 ये रहा। लास्ट पॉइंट है 5 और 2, 5 प्लस का है और 2 इसका ये है। चारों पॉइंट्स आप मिला दो यहाँ पर। चारों पॉइंट्स आपको किस तरीके से मिलेंगे, इस तरीके से मिलाओगे आप सोल्यूशन सेट, ठीक है। चारों पॉइंट देखो एक ही लाइन में आ गया। इसका सोल्यूशन सेट क्या निकाला आपने, यहाँ लिखोगे सोल्यूशन सेट 3 और 1। ये आपका यहाँ पे ग्राफ भी ड्रॉ हो गया और इसके पॉइंट भी निकल गए। पार्ट नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4 आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। दोनों की इक्वेशन मैंने लिख दी, एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है, एक तरफ राइट हैंड साइड पे एक इक्वेशन लिखी है। इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसी इक्वेशन में हम वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे एक्स की और हमारे पास वाई की वैल्यूज़ आती चली जाएगी। यहाँ पर मैंने एक्स की वैल्यूज़ रखी 1, आपके पास वाई हो गया 3 1 -5, यानी y = 3 1 जा 3 -5, y की कीमत आ जाएगी 3 में से 5, 5 में से 3 निकालोगे तो आएगा -2, यानी पहला पॉइंट्स आपके पास आ गया है 1 और -2। सेकंड पॉइंट के लिए आप 2 लगा दो, y = 3 2 -5, जो ब्रैकेट में वैल्यू रखती हूँ वो x की वैल्यू है, ठीक। x की वैल्यू आपने रखा 2, तो y = 3 2 जा 6 -5, यानी y में से 6 में से 5 निकालो जाएगी 1। सेकंड वैल्यू आपके पास खुद ब खुद आ गई 2 और 1। थर्ड वैल्यू की तरफ मूव ऑन हो जाओ। थर्ड वैल्यू आप वही इक्वेशन में लिखोगे, y = 3, x की जगह पे आप लिख दो 4 -5, 4 3 जा 12 -5, और इसमें से आप निकालोगे y तो यह आ जाएगा आपके पास 7, यानी आपके पास पहली वैल्यू आई है 4 और 7, जो इसका आपके पास सोल्यूशन सेट भी इसी नंबर पे निकलेगा। अच्छा जी, x लगा दो आप 3 के लिए, y हो जाएगा आपके पास 3 -5, y = 9 -5, 9 में से 5 निकालोगे आएगा आपके पास 4, यानी आपने रखा था 3 और 4। ये तो आ गया पार्ट नंबर 1 का पहला हिस्सा। अब दूसरे हिस्से पर हम मूव ऑन होते हैं। x को यहीं रहने दो, 11 - y, वैल्यूज़ y की पुट करोगे, y = आप लगा दो 5, तो हमारे पास आ जाएगा x = 11 - 5, x = 6। बड़े बड़े वैल्यूज़ क्यों लगा रही हूँ, बड़ी वैल्यूज़ इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि उसको मैंने 11 में से माइनस करूँगी। अगर छोटी वैल्यूज़ लगाओगे तो वो फिर आपके पास 12 10 के नंबर्स आएंगे, जो आपके लिए ग्राफ में अलॉट करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमने लगाया था 6 आया हमारे पास और 5 लगाया मैंने उसका y का। सेकंड वैल्यू लगा दो, सेकंड वैल्यू आप लगा दो y की 7, x = 11 - 7, 11 में से 7 जाएगा तो आपके पास बचेगा 4, यानी x की वैल्यू आपके पास आई 4, y आपने लगाया 7। थर्ड वैल्यू की तरफ मूव ऑन हो जाओ। थर्ड वैल्यू आप लगा दो x = 8, तो हमारे पास हो जाएगा y लगा दो आपके पास 8,
x इक्वल टू आपके पास 11 माइनस 8, 11 में से 8 निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 3। यानी आपने पहली वैल्यू लगाई है 3 और y आया है, y लगाया था 8 और आपका जवाब आया 3। अच्छा, आगे बढ़े हम, आगे बढ़े एक और वैल्यू ले लेते हैं। एक और वैल्यू के लिए मैंने क्या कहा, y लगा दो आप यहाँ पर 6, तो आपके पास हो जाएगा x इक्वल टू 11 माइनस 6, 11x इक्वल टू 5। दूसरी लास्ट वैल्यू आपके पास आई है 5 और 6। ग्राफ की तरफ चलते हैं हम। वही इक्वेशन लिख दिया, आपने चार्ट बना लिया, चार्ट में नंबर अलॉट कर दिए हैं, वैल्यूज पुट करते चले जाते हैं। यहाँ 1 2 मैं लिख देती हूँ, मैंने लिखा नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 नीचे से भी दिखा देना आपको, 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, पहली वैल्यू है 1 और -2, 1 इसका है, -2 इसका है, ऊपर आ गए 1 और -2 पर। 0 -5, 0 इसका है, -5 इसका है, 5 ये रहा। 0 -5, 2 और 1, 2 इसका है, 1 भी इसका है, ये रहा। एक ही लाइन में आ रहा है, देखो, ठीक है ना। 4 7 4 इसका है, प्लस का 7 इसका है, प्लस का 4 ये रहा, 7 ये रहा। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, यहाँ मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी। मेरे पास पहला पॉइंट था 1 और -2 का, 1 जो है इसका था, -2 जो है आपके पास किसका था, नीचे वाले का था। तो -2 आपका यहाँ पर आ रहा था, जो मैंने ऊपर लगा दिया है। 1 और -2 यहाँ पर था, 1 और -2। फिर आपके पास था 0 और -5, तो 0 आपका जो है यहाँ पर था, -5 इसका नीचे आएगा, ये रहा। ठीक है, मैंने ऊपर डाल दिया था आपका गलती से। अच्छा, थर्ड पॉइंट आपके पास था 4 और 7, आपका 4 ये रहा, 7 ये रहा। आपके पास 2 और 1 था, 2 दोनों प्लस के थे, तो 2 ये रहा, 1 ये रहा। अब ये वाली चारों लाइनें आप देखो एक ही स्केल पर आ रही हैं। मैंने 5 ले लिए, तो चलो मैं पाँचों मिला देती हूँ। ये देखो, ठीक है, इस तरीके से मिलाए मैंने। सबसे पहला पॉइंट 1 -2, 0 -5, 2 और 1, फिर 4 ये वाला 7। एक और पॉइंट लोगे तो ये बनेगा 3 और 4। तो मैंने चारों पॉइंट्स मिला दिए। दूसरी लाइन पे आ जाओ। पहले है 6 और 5, दोनों प्लस के हैं, तो ये 6 ये रहा, 5 इसका ये रहा, 5 का ये रहा। ऊपर है, काफ़ी नीचे दिखा दूँ, 6 और 5, 6 का स्ट्रेट, 5 का स्ट्रेट। ठीक है, फिर है 4 7, 4 7 ये रहा, 8 और 3, 8 इसका ये रहा, 3 इसका कहाँ जाएगा, 1 2 3 ये रहा, 8 और 3 ये रहा। 5 और 6, 5 इसका ये रहा, और 6 कहाँ है, 5 ये रहा, 6 इसका ये रहा। अब ये देखो, ये दोनों सारी लाइनें कैसे मिल रही हैं आपके पास, ये इस तरीके से मिलेंगी। ठीक है, ये 4 7 जो है इसका सॉल्यूशन सेट कराया जाएगा। 4 और 7 ये इसका सॉल्यूशन सेट था। तो आपका जो ये ग्राफ है कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर मूव ऑन होंगे पार्ट नंबर 5 की तरफ।